आई थिंक कभी कभी एडवर्टाइजिंग में थोड़ा ब्लॉक हो सकता है, या मैंने फील किया है एक दो बार, और शुरू में ज्यादा, अभी आदत पड़ गई है उसकी। मुझको लगता है यार ये तो बहुत टेक्निकल हो रहा है, ऐसे मैं काउंट करके कैसे काउंट एक्टिंग करके करें, इमोशन कैसे दूं? बट वो मैं कई बार फंस जाता था, और स्पेशली एक्सपीरियंस थिएटर का था, स्टेज पे करने का। तो स्टेज पे तो आप कितनी भी रिहर्सल करो, एक बार आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो कोई रोकने वाला नहीं होता। कोई नहीं कि यार कटा नहीं थोड़ा आ इसको जल्दी करो, थोड़ा कट करो, वापस से करो। कई बार हाँ हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, पर आपको नहीं समझ में आ रहा होता है। और नाम उसका आराम नगर है, पर आराम है नहीं वहाँ बिल्कुल भी नहीं। पे। क्योंकि आराम नगर में आप जाएंगे तो निराशा की बू आएगी आपको हवा में। लोगों को लगता है कि पता नहीं बहुत खराब लोग हैं, बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स ना। हैं, ऐसा लगता है आपको भी कि शायद कोई बोलता होगा कहाँ बम्बई में, अरे कैसे क्या? खराब लोग हैं, उनसे बच के रहो, दूर रहो, ऐसा आता है। फील में चेप हो रहा हूँ, शायद मैं चेप तो नहीं हो रहा हूँ, शायद नहीं हो रहा हूँ, शायद सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा है। इमेजिन कर पाओगे बाबू राव के कैरेक्टर में किसी और को? यार मतलब मुश्किल होगा, मुश्किल तो बहुत होगा। मुश्किल। हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल, और आज हमारे साथ ऐसे कलाकार हैं जो अपने कैरेक्टर को प्ले नहीं करते हैं, उसमें बिल्कुल जीने शुरू कर देते हैं उस कैरेक्टर को। वेलकम टू आवर चैनल अमोल। थैंक यू, थैंक सबसे यू, पहले तो आपको ह्यूज 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू आपके सो मच। दो सीरीज एक साथ आए हैं और दोनों ट्रेंड पे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा तो अच्छा ही है। कोई भी एक भी चीज रिलीज होती है तो थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ी एंटिसिपेशन होती है, थोड़ा इस तरह के ख्याल आते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा। बिकॉज आप कोई भी कुछ भी बनाता है तो अच्छा सोच के ही बनाता है, कोई भी कभी ये नहीं सोचता कि चलो खराब फिल्म बनाए, चलो खराब शो बनाए। तो ऑनेस्टी तो रहती है हर चीज में, हर काम में। बट वो कैसे बन के आया है और लोगों को कैसा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं हाँ, आएगा, लोगों को ये कितना मजा आएगा, वो हमेशा थोड़ा सा एक गेस वर्क होता है। तो उसकी वजह से ही हल्की सी नर्वसनेस होती है, हर किसी को होती है, एक्टर को होती है, डायरेक्टर को होती है, राइटर को होती है, प्रोड्यूसर को होती है। जायज है। जायज़ है। तो वो एक होता है तब भी होती है, अब दो दो हो गए अगल बगल वही। में। और देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि एक तरफ जहाँ आपके ग्राम चिकित्सालय है और कुल है, दोनों पोल्स अपार्ट कैरेक्टर है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दोनों में। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो कौन से कैरेक्टर को आपको लगा था कि ये वाले में थोड़ा ज्यादा किक मिल रहा है? करने में हम्म। यार ऐसे अभी तो बोलना गलत हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि दोनों बच्चे हैं, और बच्चों के बीच में चूज करना कि यार ये वाला ज्यादा प्यारा है, वो वाला बट कम एक प्यारा होता है। है ना कि कैरेक्टर होता है हार्ट के तो करीब। वो अगर इस तरह से मैं डिफरेंशिएट करूं कि तैयारी वाइज किसमें ज्यादा, शायद एक तरह की प्रेप हुई वो शायद कुल के लिए थी, क्योंकि वो अच्छा। कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हम्म। अलग है आपसे। आप मानना चाहोगे कि आपसे अलग है। होपफुली आप वैसे नहीं हो, क्योंकि वो तो बहुत ही खराब सा इंसान है। तो वो उसमें थोड़ा सा रिसर्च मैं बोलूँगा शायद बस थोड़ी सी ज़्यादा थी। मज़ा दोनों में आया, करते हुए मज़ा दोनों में आया, बट उसमें थोड़ा सा ये हल्का सा एंजाइटी थी कि यार इसको अच्छे से करना है, इंसान को समझना है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं हो और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो वो समझना कि यार ऐसे लोग होते क्यों हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। ऑब्वियसली। क्योंकि कोई भी किसी को भी ये तो नहीं लगता कि वो खुद बुरा आदमी है, चाहे वो कितना ही बुरा इंसान हो, उसको कभी नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कभी नहीं। तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो उस इंसान के दिमाग में भी चलता ही है। लेकिन बात करें लाइक जैसे आपके हो गई, ट्रिपलिंग हो गई, या फिर कुल की बात करें, ग्राम चिकित्सालय की बात करें, कोई भी कैरेक्टर ना आपका ऐसा एवरेज सा नहीं है, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब सब लगता है कि एक से हर एक कैरेक्टर अपने ही में एक अलग सा ही है। आपको ऐसा कब लगा कि हाँ ये कैरेक्टर में ना मेरा एक्चुअल जो स्किल है वो निकल कर के आ रहा है? कौन सी सीरीज से ऐसा आया था? ये सब में ही है आई थिंक। कुछ जब कुछ अलग सा होता है तो मेरे लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग होता है। आई थिंक वो उसकी वजह से हो सकता है कि मुझे भी अट्रैक्शन होता है ऐसे कैरेक्टर्स के टुवर्ड्स, जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको डर भी लगता है फिर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको लगता है यार इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट। इसमें मैं ये अमोल से बहुत क्लोज नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उठा और गया और लाइनें याद की और बोल दिया। इसमें कुछ कैरेक्टर क्रिएट करना होगा, कुछ मेहनत लगेगी, उस कैरेक्टर को क्रिएट करके उसको उसका कुछ ग्राफ होगा, उसको कंसिस्टेंट रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक सीन में एक तरह से बिहेव कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज है, दूसरे सीन में भूल गए आपके क्या थे, क्योंकि आप बहुत अलग अलग सीन अलग अलग दिन शूट करते हो। तो वो आई थिंक शायद, अब मुझे ऐसा लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि शायद मैं शायद अट्रैक्ट हो जाता हूँ ऐसे कैरेक्टर्स की तरफ, जब मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ जो एकदम ही कुछ नया होता है, एकदम ही कुछ अलग होता है। नया इस सेंस में भी कि जो मैंने ना किया हुआ हो पहले, और अगर ऐसा हो जो यूजुअल होता ही नहीं है, जैसे चाहे वो चितवन जैसा कैरेक्टर है, बहुत कम ऐसे लिखे जाएंगे मुझे लगता है, right? जो इतने वाइल्ड कैरेक्टर्स होंगे, या अभिमन्यु का कैरेक्टर है, वो बहुत कम ऐसे लिखे जाएंगे। आपको पता है कि यार ये
थोड़ा अनयूजुअल है, पेपर पे ही अनयूजुअल है। तो वो पेपर में अनयूजुअल होता है तो शायद मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यार कुछ अलग करने को मिलेगा, कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा। और इसलिए कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा आए, कोई ऑफर आए, तो कोशिश करके जितना हो सके आप उसको करो। बट प्लेटफॉर्म्स की बात करें, लाइक एडवर्टाइजमेंट की हो हम्म, या फिर फिल्म्स की हो, हम्म। सीरीज की हो, आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेटफॉर्म में ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है परफॉर्म करना? सबके अपने अपने हैं क्राइटेरिया तो हैं, डिफरेंसेस, हाँ बट थोड़े से डिफरेंसेस थोड़े से हैं। होते हैं ना कि वहां पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, कि चीजें वहां पे एकदम आई तुरंत। थिंक कभी कभी एडवर्टाइजिंग में थोड़ा ब्लॉक हो सकता है, या मैंने फील किया है एक दो बार, अच्छा। और शुरू शुरू में ज़्यादा, अभी आदत पड़ गई है उसकी, सीख गए अब तो कि कैसे करना है, वो सीख गए। बट इनिशियली। एड्स में हाँ क्या होता था, शुरू शुरू में आप रियलाइज करते थे कि यार उसमें बहुत ही फिक्स टाइम होता है। हाँ। हाँ, तो अगर वो 15 सेकंड का ऐड है तो एग्जैक्टली 8वें सेकंड पे ये होगा, और 10वें सेकंड पे वो होगा, और 12वें सेकंड पे म्यूजिक बजेगा, और वो होगा। तो वो कई बार अचीव करना, शुरू में जब मुझे आदत नहीं थी तो थोड़ा मैं अटक जाता था कि भाई आप सोचते हो कि भाई मैं तो इमोशनली जैसा नेचुरल आएगा वैसा करूंगा, हो सकता है उसमें 6 सेकंड लगे या उसमें 9 सेकंड लगे, बट उसमें कई बार वो हो जाता है कि नहीं, 8वें सेकंड पे ये, और तीसरे सेकंड पे आंख का वो, और 9वें सेकंड में ये वाला जेस्चर, और फिर आई खत्म थिंक हो थोड़ा जाएगा। लाउड हो जाता है एड थोड़ा सा में। टेक्निकल हो जाता है कई बार, तो आपको लगता है यार ये तो बहुत टेक्निकल हो रहा है, ऐसे मैं काउंट करके काउंट करके कैसे काउंट एक्टिंग करके करे। इमोशन कैसे दूं? बट वो शुरू शुरू में होता था, मैं कई बार फंस जाता था, और स्पेशली एक्सपीरियंस थिएटर का था, स्टेज पे करने का था, और स्टेज पे तो आप कितनी भी रिहर्सल करो, एक बार आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो कोई रोकने वाला नहीं होता है, हाँ। कोई नहीं कि यार कटा नहीं आ थोड़ा रही इसको जल्दी करो, थोड़ा कट करो, वापस से करो। हम्म तो वो वहाँ पे एक फ्रीडम होती है एज एन एक्टर उसमें, और यहाँ पे आपको लगता है कि यार वो फ्रीडम थोड़ी सी कम हो गई है, अभी मुझे ऐसे एग्जैक्टली इतनी स्पीड पे इतना ही रिएक्शन, और सिर्फ इतना ही देना है, 50-20% ही देना है। तो वो शुरू शुरू में जब आदत नहीं थी तो एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मैं थोड़ा फंस जाता था कि अरे, फिर ऐसा लगता है कि आपको एक्टिंग नहीं आती, क्या हो रहा है, मुझसे सेल्फ हो नहीं डाउट रहा आने है, लगते ये हैं। सब इस तरह के थॉट्स आते हैं। हम्म। बट फिर आप समझते हो कि यार ये फॉर्मेट ही ऐसा है, हम्म। और जब वो 2 3 4 5 10 ऐड आप कर लेते तो हो, ऐड के उसके बाद आदत पड़ जाती है आपको, उसके बाद आप पूछते हो कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, 5वें सेकंड में अभी चाहिए, अभी बताओ। ऐसे वाला चाहिए, ये वाला दूं, या आप भी ऑप्शन क्रिएट कर देते हो हम्म। कि मुझे लगता है कि ये भी मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, और दोनों हम्म। शायद वर्क करें, बिकॉज आपका एक एक्सपीरियंस बन चुका है। हम्म। तो वो वहाँ पे टेक्निकल हो जाती है, एक्टिंग कभी कभी टेक्निकल हम्म। हो जाती है एड्स में। हम्म। शोज फिल्म्स में थोड़ा फ्रीडम होता है फिर भी, हम्म। कि वो एग्जैक्ट एकदम सेकंड टू सेकंड वाली एक्टिंग करने हम्म। की जरूरत नहीं होती है। बात कर रहे थे इनिशियल डेज में कैसी थी चीजें, लाइक होता है ना कि एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने कहा हम्म कि मैटर करता है। हम्म तो इनिशियली जब आप आए हो बॉलीवुड में तो चीजें आपको हर चीजें नहीं पता होती कुछ है। भी नहीं पता वही होता, कुछ एक्स पे बाहर से आते हो तो कुछ भी नहीं पता कुछ भी होता है। नहीं पता होता है, और फिर हम्म आपको धीरे धीरे, तो वहां पे जब वो चीजें, नर्वसनेस आती थी, हेजिटेशन हम्म आता था, उसको कैसे आप डील करते थे? छुपाते थे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, मन में सोचते थे, वहां सामने तो हम्म। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, या कई हम्म। बार हाँ हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, पर आपको नहीं समझ में आ रहा होता है। हम्म। और आप समझ रहे होते हो, नॉट जस्ट एक्टिंग और एक्टिंग के अराउंड की चीजें, बट जैसा आपने कहा कि होता कैसे है भाई, करना क्या होता है, किसके पास जाना होता है, काम मिलता कहाँ है, हाँ। कैसे मिलता है, काम मिल जाता है तो क्या करना होता है, काम रिलीज होता है तो उसका क्या करना होता है, कुछ भी जीरो नॉलेज के साथ आए आए हो, एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग। जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता है। तो वो आई थिंक धीरे धीरे टाइम लगता है, आप गलतियां करते हो आई या थिंक ये दूसरे लोगों न्यूबीज से के साथ सीखते तो हो। हमेशा होता है कि 1-1.5 साल तो वो फंसे रहते हैं कि आखिर करना क्या हाँ है। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ है ना वो आराम नगर, गए हो आप कभी? हम्म। तो आराम नगर एक जगह है जहाँ पे हम्म। बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, हम्म। हम भी वहाँ लाइन लगाते थे। ओ। एक टाइम था, वही सुबह बस्ता लेके निकलते थे और देखते थे कहाँ आराम नगर में ऑडिशंस हो किधर रहे हैं। ऑडिशन हो रहा है। और नाम उसका आराम नगर है, पर आराम है नहीं वहाँ बिल्कुल पे, भी नहीं क्योंकि वहाँ है। इतने सारे एक्टर्स घूम रहे हैं, सब हम्म। बुझे हुए चेहरे लेके, क्योंकि आप 200 लोग ऑडिशन देते हैं, सिलेक्शन एक का होता है, तो बाकी हम्म। 199 तो निराश ही होते हैं। हम्म। तो मैं यही बोलता हूँ कि वहाँ पे आराम नगर में आप जाएंगे तो निराशा की बू आएगी आपको हवा में, क्योंकि वो ऐसी जगह है। ऐसी 2 3 और जगह हैं। तो जाते थे, ऑडिशन देते थे, और अगर कोई भगा देता था, या कोई थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस हो जाता था, आप उसको चलो घूट पी ठीक के है। आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपको पता हम्म। भी नहीं है क्या करना है और किससे कंप्लेन करें। हम्म। एक्चुअली मुझे तो ये भी कॉन्शियस रहता था मैं कि तो अब जॉब वॉब छोड़ के आया था, तो अब मैं हाँ। कंप्लेन करूंगा तो किसको कंप्लेन करूंगा, और एक कम क्या से कम मंथली सिक्योरिटी थी वहां पे, मंथली यहाँ पे तो ये सिक्योरिटी भी थी, नहीं है। वो नहीं थी, हम्म। पर जो भी था अपनी चॉइस थी। हम्म।
तो वो एक कॉन्शियसनेस थी कि यार अब मैं कंप्लेन करूंगा तो ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगी। मुझे तो सबने बोला ही था कि मत जाओ। नहीं, मम्मी पापा ने कहा, बोला ही था कि क्यों जा रहे हो भाई, ऐसा वहाँ तकलीफ होगी, वहाँ पे सब अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ हमें पता भी नहीं है, ना तुम्हें कुछ पता है ना हमें कुछ पता है, होता कैसे ये सब। सिर्फ शौक से थोड़ी कि भाई हाँ एक्टिंग पसंद है और एक्टिंग का शौक है, सिर्फ उससे चीजें नहीं होती हैं। एटलीस्ट बाहर से तो यही इमेज है कि थोड़ी मुश्किल जगह है। तो सबने ये बोला ही था, सबने मना ही किया था, सबने यही सजेस्ट किया था कि यार जॉब करो चुपचाप, कहाँ जा रहे हो। मेरा तो मानना है कि उतना मुश्किल नहीं भी होता जितना हमें बाहर से लगता है। हाँ, मैं ये एक भी बार नहीं बोल आप रहा हूँ कि आ जाओ। आसान है, बट आके एटलीस्ट आपको लगता है कि यार उतने बुरे लोग नहीं है। बाहर इमेज भी थोड़ी सी खराब है इंडस्ट्री की ना, कि लोगों को लगता है कि पता हाँ, नहीं बहुत खराब लोग हैं, बहुत सारे डार्क है सीक्रेट्स ना। हैं, ऐसा लगता है आपको भी कि शायद क्या। कोई बोलता होगा कि कहाँ बम्बई में, अरे कैसे क्या। खराब लोग हैं, उनसे बच के रहो, दूर रहो, ऐसा। हम्म तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई संत है, बट जितना मुझे लगता है जैसी दुनिया है वैसी ही ये भी दुनिया है, दुनिया है। कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है। बाहर की दुनिया में भी अच्छे हैं लोग हैं, बुरे लोग हैं, हम्म यहाँ भी सिमिलरली कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ उतने अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। कभी कुछ ऐसा फेस किया जो लाइक ऐसे तो लोगों के बहुत सारी चीजें हैं कि ये होती है, ये होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज कुछ आई इंडस्ट्री से कि यार ये कहाँ फंस गए, कभी कुछ ऐसी। नहीं, ऐसा अनएक्सपेक्टेड तो नहीं रहा। मैंने नौकरी भी की है 1 साल, कॉर्पोरेट में भी रहा हूँ। तो उससे ज्यादा हाँ, अनएक्सपेक्टेड तो वहाँ कुछ पे नहीं हो भी सकता। होती है अपनी पॉलिटिक्स, होती है अपने तरह के ईगो वाले लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा ईगो वाले लोग होते हैं, कुछ कम ईगो वाले लोग होते हैं। कहीं पे आपको झूठी तारीफ करनी पड़ती है अपनी बॉस की, या आपको कोई झूठा काम दिखा के आगे निकल जाता है, आप पीछे रह जाते हो, मेहनत आप ज़्यादा, इस तरह की रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कॉर्पोरेट में भी। और शायद दुनिया में, जैसा मैंने कहा कि दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, कि एकदम दुनिया सैडली एग्जैक्ट फेयरनेस पे चलती नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो अनफेयरनेस है वो थोड़ी सी दिख के आ दिख जाती के है। ज्यादा आती है कि अरे देखो उसको नहीं मिला, उसको मिल गया, इसको नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला। हर एक्टर को लगता है कि उसको मिलना चाहिए ना, जब वो ऑडिशन देने जाता है तो वो यही मान के जाता है कि मैं डिजर्व करता हूँ इसको, बट आपको फिर नहीं मिलता है वो जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। तो उसमें कई बार अब उस फीलिंग से आप कैसे डील करते हो, फिर वो इम्पोर्टेंट हाँ, हो वो आप जाता पे है, डिपेंड वो करता है। समझना थोड़ा सा, उसका भी मैथमेटिकल समझना कि यार अगेन यही मैं अपने आप को लॉजिक देता था कि यार किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी, किसी ने नहीं बोला था कि जाओ जाओ जाओ, डिसअपॉइंट हो जाओ या आपको आपके साथ आपको जो लगता है आप डिजर्व करते हो वो ना मिले, और उसकी वजह से फीलिंग्स आएंगी, बुरा लगेगा, बट जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उस फीलिंग से निकल जाए, क्योंकि वो तो फीलिंग फिर आप ही सफ़र कर रहे हो उसमें, और किसी को पता भी नहीं है शायद लोगों को, और आप जैसे सफ़र कर रहे हो वैसे 10 और लोग सफ़र कर रहे होंगे, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सो उसमें मुझे लगता है कि शायद वापस, मतलब पॉजिटिव तरीके से वापस आने का तरीका यही है कि ठीक है, उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, और जितना जल्दी हो सके उसको अपने सिस्टम से निकाल दो। वो किस तरह से, चाहे वो कुछ दोस्त हैं जो आपको कुछ लॉजिक दे जिससे आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है, इंडस्ट्री में उतनी कुछ बुरा चीज़ क्लोज नहीं है। फ्रेंड्स बने। ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई पहले दिन से ही मिले और 15 साल से वही दोस्त हैं, बट एट एनी स्टेज आई थिंक वो कुछ 2 3 4 लोग जो भी आपके आसपास होते हैं जिनसे आपकी फिर सबसे ज़्यादा डोंट बातचीत माइंड होती है। अगर कुछ के मतलब नाम बताओ। ऐसे नाम तो नहीं है, ऐसे कॉलेज के दोस्त भी हैं मेरे 1 2। नहीं, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री से यार, यहाँ वर्सोवा में बहुत लोग रहते हैं, हम बिकॉज सब लोग होती है रहते ना हैं। चीजें कि वो भी ये सब चीजें फेस कर रहे हैं तो हाँ, तो उनको आप आपके आसपास के एग्जैक्टली। होते हैं, चाहे अब वो सुमित ही हो गए जैसे फॉर एग्जांपल, राइट। हम्म सुमित के साथ मैंने ट्रिपलिंग के 3 सीजन किए, हम्म बट सुमित को मैं सिर्फ ट्रिपलिंग से नहीं जानता हूँ, हम्म सुमित को मैं उससे पहले से भी जानता हूँ, अच्छा राइट। हम 10 12 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमने प्लेस किए हैं साथ में, नाटक किए हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है नाटक में, हमने अवार्ड जीते, उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर जीता, बेस्ट एक्टर जीता, फिर ट्रिपलिंग आया जिसमें हमने भाई प्ले किया। उससे पहले कितने लोगों को लगता था कि हम भाई हैं। सो एक्चुअली ऐसा ऐसा लगता लगता है, है बहुत वो लोगों को लगता है, बहुत मैंने तो हाँ। फोटो भी खिंचवाई है, क्योंकि परमानेंट रूममेट्स के बाद सुमित हैड बिकम क्वाइट फेमस, तो लोग आके फोटो वोटो खिंचवाते थे, कई बार हम साथ में होते थे क्योंकि हम साथ में काम करते थे, हैंग आउट करते थे। बहुत लोग पूछ लेते थे कि आप हाँ छोटे वो भाई हाँ हैं एक्चुअली छोटे मेरे को भी भाई। 2 मिनट के लिए डाउट लगा था कुछ तो है हाँ, अभी। और बोलते, और हाँ, बाकी लोग भी बोलते थे कि यार बात करने का तरीका थोड़ा सा, दिखने का तो ऑफ कोर्स, इसीलिए भाई बनाए भी गया हमको उस शो में, और सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह के, लोगों को उनकी खुद की बहन बोलती थी कि यार तुम दोनों ज्यादा भाई लगते हो, और मैं अलग अलग दिखती हूँ और तुम दोनों ज्यादा भाई लगते हो, तुम एकदम तो सुमित की तरह बात करता है, या सुमित तेरी तरह हंसता है, उसका भी वो भी ऐसे ही जोक्स मारता है। तो ये अब जैसे वो दोस्ती है वो
बहुत टाइम से है, हम्म पर वो ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम इक्वली रहती है। आप हम्म अपने अपने टाइम में बिजी भी होते हैं, कभी साथ में काम कर रहे होते हैं हम्म तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, नहीं कर हम्म रहे होते हैं तो हम्म थोड़ा कोशिश करते हैं कि अरे बाबा कहाँ हो, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं। हम्म आस पड़ोस में रहते हैं तो कई बार चलते फिरते मिल जाते हैं, हम्म एक चाय पी लेते हैं कि चलो जल्दी अब टकराए हैं तो चाय पी लेते हैं। तो हम्म इस तरह की दोस्तियां हैं, और स्पेशली वर्सोवा में आई थिंक ये थोड़ी सी कम्युनिटी है ऐसी, हाँ एक्टर्स की तो कि पूरी हाँ यहाँ एक्टर्स की पे कम्युनिटी है यहाँ पे, एक्टर्स राइटर्स डायरेक्टर्स भी जो हम्म जो यहाँ रहते हैं और या 10-15 साल से आप रह रहे हैं, हम्म तो यहाँ पे बहुत कैंपस वाली फील आती है मुझे। तो कैंपस में होता है ना, अगर आप एक्चुअली हॉस्टल वाले हम्म किसी कैंपस में रहे हैं हम्म तो ऐसा है कि आप हॉस्टल रूम अपने रूम में बैठे हैं तो ठीक है, कोई नहीं है, हम्म अकेले हैं, आपको अगर वैसा हम्म चाहिए अकेले बैठना है हम्म कुछ करना है तो वो है। हम्म बट जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे कोई ना कोई मिल जाएगा, तो वहाँ से कोई ऐसे बोलेगा चलो चाय पीते हैं, वहाँ चाय पीने जाएंगे, वहाँ कोई दो और लोग मिल जाएंगे, वहाँ से बोलेंगे हम्म अरे चलो मेरे घर पे पार्टी करते हैं, या कुछ और प्लान बन जाएगा, आप वहाँ से वहाँ हम्म चले जाओगे। सो वर्सोवा आई थिंक इज अ लाइक अ सपोर्ट हब ग्रुप। हम्म हाँ, इट्स अ हब, इट्स अ सपोर्ट ग्रुप कि अगर आपको लाइक माइंडेड हम्म लोग या जो तो बॉलीवुड लिंक से कुछ फायदे होते हैं बॉलीवुड लेंस। लाइक होता है ना कि एज अ फ्रेंड रिकमेंडेशन हुआ अगर कुछ ऐसे हम्म प्रोजेक्ट्स में बहुत बार होता है ना कि बॉलीवुड पार्टीज अटेंड करने पर वो रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ लोग आपको मुझे पहचान रहे पता हो नहीं यार कि हम्म हम्म ऐसा लोग बोलते थे, शुरू में ही बोलते थे कि हम्म पार्टीज में जाओ इसमें जाओ, बट मैं मुझे वो लॉजिक नहीं हम्म जमा कभी, हम्म क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पार्टी करेंगे भी किसी के साथ, बहुत मजा आया आपको, हम्म तो नेक्स्ट टाइम वो आपको पार्टी करने के लिए बुलाएंगे। वो जरूरी नहीं है कि उनको आपके साथ वहां पे बहुत काम की मजा बातें आया नहीं तो होती बोलेंगे है अरे उसको बुला, उसके साथ पार्टी में बहुत मजा आया था। वो मुझे लगता है कि वो प्रोबेबिलिटी कम है, या उस पर हम्म डिपेंड नहीं करना चाहिए। एंड इनफैक्ट जो शुरू शुरू में मुझे लगता था कि बहुत लोग उस पे ही फोकस कर रहे हैं हम्म कि सोशलाइज कर ले, नेटवर्किंग कर ले, पार्टी कर लें, हम्म तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, फन करो, हम्म और कोई कई बार लोग बोलते हैं अरे कल मैंने इसके साथ पार्टी की, उसके साथ पार्टी की, ना हम्म कोई बड़ा डायरेक्टर कोई बड़ा हम्म प्रोड्यूसर, पर मुझे ये लगता था कि यार बट वो डायरेक्टर जब फिल्म बनाएगा या वो हम्म कल जब ऑफिस में बैठ हम्म के सोचेगा, हम्म तो शायद वो इस तरह, और अगर वो अच्छा हम्म डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर और हम्म फोकस्ड डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, तो हम्म ये नहीं सोचेगा कि अरे उसके साथ पार्टी की थी उसको बुलाते हैं, राइट? वो उसका क्राइटेरियन अलग हम्म होगा कि हम्म अच्छा कौन इस रोल में फिट होता है, या हम्म कौन अच्छा ऑडिशन हम्म देगा, या कौन किसका काम मैंने हम्म देखा है, जिसका काम हम्म मुझे पसंद है, किसके साथ मैं काम करना हम्म चाहता हूँ। तो वो कई बार क्या है कि फिर वो 4-5-10 पार्टीज में आप जाते हो, फिर आपको निराशा होती है कि अरे कुछ नंबर तो पार्टी लिया था और बोला हम्म था और फिर किसी ने कुछ नहीं किया। हम्म तो मुझे ऐसा शुरू में नहीं उतना समझ में आया लॉजिक हम्म कि यार इस ऐसे करने से हम्म 2+2 4 हो जाएगा, हम्म ये मुझे मुझे उस बात पे उतना विश्वास नहीं था। हम्म और कहीं ना कहीं वो सही, मतलब मेरे केस में, मेरे एक्सपीरियंस में हम्म तो सही प्रूव हुआ कि हम्म भाई जो काम किया वो काम से ही हुआ। हम्म लोगों ने, किसी ने काम देखा, चाहे वो किसी ने आपको स्टेज पे एक्टिंग करते हुए देखा, या कोई ऐड देख लिया, कोई फिल्म देख ली, कहीं आपने छोटा रोल किया, बड़ा रोल किया, और उसी से ही काम मिला, वापस उसी से ही किसी ने बुलाया कि यार मुझे पसंद आया, चलो अभी आई थिंक यू विल फिट इनटू दिस रोल, एंड धीरे धीरे वैसे ही ग्रो किया। अगर किसी को उस रास्ते से भी काम मिलता होगा तो मिलता होगा, मुझे मुझे वो रास्ता कभी समझ नहीं आया, और मुझे लगता था कि मैं वो कर भी नहीं पाता। हाँ शायद हर एक का अपना अपना एक स्किल होता है, शायद हर एक का अपना अपना एक वो भी एक अलग पर्सनालिटी टैलेंट है टाइप है, वो एक अलग टैलेंट है, वो मैं नहीं कर सकता। मैं हम्म इनफैक्ट नए लोगों के बीच में थोड़ा शाई हो जाता हूँ, हम्म और लोग सरप्राइज होते हैं सुन के कि अरे एक्टर हो, कैसे शाय हो हाँ सकते हो, कैसे मैंने कहा तुम बट ये तो अलग चीज़ है यार, वो एक्टिंग है। यहाँ हम्म पे मतलब सडनली आप गए और किसी से ही बात कर ली, और 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 कुछ तुरंत जोक मार वो दिया, वो ऐसा नहीं है, ऐसी हम्म पर्सनालिटी मेरी नहीं है। अगर मैं हम्म किसी को जानता हूँ, अगर मैं तीसरी चौथी पांचवी बार मिल रहा हूँ, सो मे हम्म बी आई विल स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल, हम्म एंड देन आई कैन गेट वेरी कंफर्टेबल। हम्म बट एकदम एट अ हाँ, और टाइम वो भी फील, वो भी आता है फील कि मैं चेप हो रहा हूँ, शायद मैं हाँ चेप तो नहीं हो रहा हूँ, शायद हम्म नहीं हो रहा हूँ, शायद सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा है। बट वो बट खुद अब से ये, ऐसे आने हाँ, लगती है मिडिल चीजें क्लास आपको ज्यादा दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई नहीं बोलना है ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा चेप नहीं होना है, ज्यादा नो एकदम ऐसा वो नहीं, डेस्परेट नहीं लगना है कि अरे काम चाहिए, शायद उनको नहीं पहली बार फर्क किसी पड़ता है। लड़की को प्रपोज कैसे किया था वही मैं इतने सारे इतने दिमाग में वही चीजें थी इतने तो सारे, इसलिए वो आप ऑफिशियली कभी करते नहीं हो, आप धीरे 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 अज्यूम करते थे करते हो कि करते हाँ थे सही सही हो गया ना, मतलब ना हम्म अब हम हैं। तो कोई आई थिंक उस एज में तो नहीं आता था, तो वो एकदम से साफ साफ बोलना और साफ साफ उस चीज को हाँ डिस्कस करना, वो है चॉकलेट कि रख के हाँ, भाग जाना हाँ वो केमिस्ट्री के बनते 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 वो चॉकलेट से हाथ पकड़ लिया, फिर चलो और ज्यादा क्लोज हो गए, वो धीरे धीरे, और फिर अज्यूम हो जाता था कि चलो कुछ है अब हमारा फ्लिंग्स चल कुछ रही चल रहा है। है बट हाँ वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमेशा आई थिंक मुझे वो है कि ज्यादा ज्यादा नहीं बोलना ज्यादा है करना नहीं है, हाँ
राइट अगर तो वो कई बार आपको रोकती भी है चीज, वो चीजों को स्लो भी करती है। बहुत बार ऐसा वैसे हुआ लेकिन अगर बात करें तो पहली गर्लफ्रेंड कौन सी क्लास में बनाई थी? इतनी यार। सारी गर्लफ्रेंड चीजें। गर्लफ्रेंड तो बहुत लेट हुई। मैं थोड़ा सा पढ़ाकू था, अच्छा, हाँ, नर्डी था, तो मुझे इंजीनियर। उतनी अटेंशन मिलती भी नहीं थी। आई नो पढ़ाकू लोग को लेकिन एक्चुअली लड़के लोग से ज्यादा वो अटेंशन मिलती वो है। मे भी शायद मिलती होगी, तो हाँ, मुझे वो पता नहीं था, या नोटिस तो नहीं हाँ किया होगा। मुझे नहीं आता था उसको हम्म नोटिस करना, हम्म या फिर वो एक एज के बाद भी होता है आई थिंक। हम्म एक एज तक पढ़ाकू मतलब फिर वो बोरिंग मान लेते हो, नर्ड मान लेते हो आप ना कि वो। और मैं तो बहुत काफी चुपचाप रहने वाला हम्म था बचपन में। हम्म तो वो है कि अरे तो वो फर्स्ट आने वाले लड़के हैं, हम्म तो वो जो कूल लड़के होते हैं, यो जिनको आता है लड़कियों से क्रिंज। बात करना, और अब वो शायद कोई उनको अब वो क्रिंज क्रिंज बोले। हो चुका है। हाँ तो वो अब हो सकता है आप कोई बोले कि नो नो नो, यू नो थोड़ा डिसेंट यू बात। समबडी लाइक्स यू, हम्म योर वाइफ, हम्म क्या रे पढ़ा लिखा हम्म लड़का, या जो भी है जिस तरह की भी हम्म बातें हैं। हम्म तो वो उस टाइम पे फील नहीं होता था। उस टाइम हम्म। पे कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कोई लड़कियों में पॉपुलर हूँ, या ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एक्टर तो बनने के बाद जब पहली प्रपोजल्स तो बार, आए होंगे ना? नहीं यार ऐसा मतलब वो आई थिंक क्लास 10th में वो ब्लैंक कॉल वाला गेम चलता था कुछ, बट आई डोंट नो इफ यू सीन दैट। वो जो पुराने फोन होते थे उसमें कॉलर आईडी नहीं होता था। और इसमें से टेक्स्ट करते थे, इसमें से कॉल मत हाँ करना, मम्मी का फोन हाँ है। नहीं, टेक्स्ट भी नहीं था हमारे पास, तब सेल फोन नहीं था। ये हम्म मैं मतलब व्हेन आई वाज 14 15 तब की हम्म बात कर रहा हूँ। हम्म तो वो लैंडलाइन पे आपको आते हैं कॉल, वो अब आपको उठाए भी नहीं देने जाते, क्योंकि हमको पता है कि अच्छा या तो 1 घंटी मार के बंद हो गया, या हम्म 2 3 घंटी मारी, तो अब पेरेंट्स को ही पता है कि ये कुछ हम्म। चल रहा है। नॉर्मल नहीं ठीक है, है। तो वो बोल देंगे तुम जाओ कमरे में। हम्म इनफैक्ट मैं एक बार बहुत ऐसा उस टाइम में तो इरिटेट हुआ था, बट अब बहुत फनी लगता है कि मम्मी मेरी बातें बातें कर लेती थी। कोई जो भी लड़की है ना, वो बोल रही कि आंटी जी अमोल से बात करा दो, तो मम्मी उनसे बात की, बेटा है तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, बोर्ड्स आ रहे हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो भी पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ाई करने दो, तुम भी पढ़ाई करो। मुझे लग रहा है मम्मी क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। पता नहीं है, मुझे भी 100% श्योर नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि नाम वाम नहीं बता रहे, बस ये कि बस आंटी वो उनको बता रहे हैं। अमोल से बात करा दो, और यार ऐसा उनको मस्ती ले रहे हैं वो भी, या क्या कर रहे हैं। बट मुझे फिर दूर बिठाया जाता था फोन से, चलो चलो। कि हाँ तुम फोन के आसपास, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं। और ये एम्बैरेसिंग हुआ था जब मम्मी ने सामने वाले को भी ज्ञान ज्ञान दे दिया था कि यार तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए, अब बच्चे ओह इस उम्र शिट। में तुम कहाँ ये सब इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो वाला थोड़ा होता था। एक दो बार मम्मी पापा नहीं थे तो मैं भी बात कर लेता था, मैं भी। तो और लेकिन मैं कभी 100% गेस नहीं कर पाया कि कौन है। मुझे लगा कोई मेरे क्लास का ही मतलब होगा। अनोइंगली उससे हाँ बात यहाँ कर। नाम नहीं बता रहे हैं, बस लड़की है सामने की, अरे और वो कुछ कहानी बना के कि नो मैं वहाँ रहती हूँ, उस बिल्डिंग में रहती हूँ, मैं वहाँ से, मुझे पता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्कूल का ही है, कोई स्कूल क्लास का ही है, कि नंबर कहाँ से मिलेगा, या आवाज़ से भी ऑब्वियसली। आप गेस करने की कोशिश करते हो कि यार ये शायद वो है, वो उस क्लास में उस सेक्शन की, मैं पता वो चला लड़की है। बाद में? नहीं 100% कभी पता नहीं चला, मतलब बट ऐसा गैस गैस एक हुआ। दो शॉर्टलिस्टेड गेस थे, या वो ये गेस था कि यार ये दोनों तीनों लड़कियां मिलके हो सकता है कि, वो कई बार बीकर। ये मिलके ज्यादा आपका वो प्रैंक नेचर ज्यादा निकल के आता है, अकेले में हाँ। उतनी हिम्मत शायद नहीं होती है। हम्म तो वो जो एक गैंग था उस पे मुझे शक था हम्म कि ये सब इस गैंग में से हो रहा है। आई वो थिंक वो गैंग गैंग अभी देख अभी रही कहाँ है होगी। मुझे पता नहीं है अब, और अगर देख रहे हैं तो प्लीज आप कन्फेस कर सकते हैं अब कि हाँ मैं ही थी जो फोन करती थी, एटलीस्ट हमारे पता तो कमेंट्स में चले। आप बोल सकते हो, हम हाँ लोग डायरेक्टली आपसे। एटलीस्ट मिस्ट्री सॉल्व हो हाँ जाएगी। वही, अब तो मुझे नहीं भी ऐसे वो सस्पेंस वाली आ गई कि आखिर कौन अब था। मुझे पता भी नहीं कौन था, और अब कहाँ है जिंदगी में वो भी पता नहीं है, क्योंकि अब बट ये आप देखो ना कि एक्ट्रेस के लाइफ के साथ वो तो सोचो कि कॉमन थे उस टाइम पे, करेक्ट। लेकिन अभी एक्ट्रेस लाइफ के साथ ऐसा हो जाता है कि पॉपुलैरिटी जैसे जैसे मिल रही है, कैमरा आपके चारों तरफ फोकस कर रहे हैं, मतलब पर्सनल चीजें आपकी पर्सनल नहीं रह जाती है, हर चीजें कैमरा पे आ रही है, मीडिया पे आ रही है, तो वो सब चीजें पर्सनल चीज को पर्सनल रखने तक के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी कितनी कोशिश करनी मशक्कत लग पड़ती रही है। है। थोड़ी बहुत लग रही भी है अब रिसेंटली भी फेस किया ये सब हाँ मतलब चीजें। बट वो है कि बहुत ज्यादा ये भी है कि इफेक्ट भी नहीं होना। हम्म ठीक है यार, जिसका काम है वो अपना काम कर रहे हम्म हैं, एंड यू कैन लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, आप किसी से कुछ छुपा नहीं रहे हो, आप किसी का कोई हक नहीं छीन रहे हो, ये आपकी लाइफ है। अगर मतलब अब वो ऐसी चीज है कि अब एक्टर की लाइफ में लोगों को इंटरेस्ट है, हम्म आई थिंक कि लोगों की, उनको सिर्फ एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उनको और चीज़ों में भी इंटरेस्ट है। हम्म उसकी वजह से आई थिंक, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है तो फिर मीडिया को मीडिया को लगता है कि लोगों हम्म को इंटरेस्ट है, तो हम्म, थोड़ा उनको मसाला हम उनको और मार उनको देते खिलाया हैं। जाए, उनको थोड़ा पिज्ज़ा पास्ता खिलाया जाए, अगर उनको शौक है पिज्ज़ा हम्म पास्ता खाने का। हम्म तो शुरू में मुझे
थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली लगता था कि यार क्यों क्यों ऐसे इंटरफेयर कर काम रहे है हैं? ना यार, क्योंकि इस बारे में क्यों इंटरेस्ट ही क्यों, मुझे समझ ही नहीं आता था हुँ। कि यार मैं तो, ये तो मेरा काम है, काम को लेके हुँ, बात हो या ना हो, काम हुँ, अच्छा है तो अच्छी बात हो, काम हुँ, बुरा है तो बुरी बात हो। हुँ, 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 राइट, इवन जो मेरी आईआईटी वाईआईटी ऐसी चीज़ें, ये हुँ, मैंने हुँ, सबसे हुँ, पहले मैंने नहीं बताई, वो लोगों ने हुँ, जाके हुँ, डिस्कवर कर ली। हुँ। क्योंकि शुरू में तो मैं ही शर्माता था कि यार इंजीनियरिंग करके हाँ कैसे? कि ये ठीक है, ये है मेरे हुँ, पास, ये हुँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ इट। हुँ। बट मुझे वही लगता था कि ज़्यादा ऐसा शो ऑफ तो नहीं लगेगा बट या ये चिप क्या तो नहीं फंडा लगेगा। है कि इंजीनियर्स जितने हैं वो एक्टिंग फील्ड में, मतलब एक्टिंग फील्ड नहीं भी छोड़ के हाँ, इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सारे फील्ड पे इंजीनियरिंग आते हैं। अब आई थिंक है ही इतने सारे इंजीनियर्स हमारे देश में, इतने इंजीनियर्स हैं। और आई थिंक वो हुँ, जोक्स अपार्ट, टिल अ सर्टेन एज कई बार आपको नहीं भी पता होता है। ये 17-18 हुँ, साल की एज में शायद आपको नहीं पता होता है पता नहीं है एग्जैक्टली क्या कि मुझे करना है। क्या करना है, या मुझे किस हुँ, चीज़ में मज़ा आता है, या मैं क्या हुँ, करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म। हुँ। वो जब जॉब करने लगा तब लगा कि यार क्या बोरिंग लाइफ है। 9 से है 5 ना? वाली। हाँ, 9 से 5 हुँ, भी, 9 से 5 तो बोलते हैं। वो हाँ, होती तो वो तो हो जाता है 8 से हाँ, 8 10। से 10 भी हो हुँ, जाता है वो। हुँ, और अगर आप प्लस जॉब। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं, हुँ, आपका कोई क्लाइंट यूएस में है, हुँ, ये तो कोई मैनेजर की सुबह की फालतू कॉल है, बकवासें रात की सुनो। कॉल है, रिपोर्ट बनाओ, कुछ सुनो, हुँ, हेलो, हाय, यस, गुड मॉर्निंग। वर्क रिपोर्ट बनाया है? वर्क रिपोर्ट सब बना है, सारे तरह के रिपोर्ट बनाते थे। आपके बारे में भी रिपोर्ट बनते थे, आप भी रिपोर्ट बना-बना के क्लाइंट को भेजते थे। तो वो कुछ हुँ, ना कुछ, आप वही कंप्यूटर, लैपटॉप पे कुछ गेम हुँ। खेलते रहते हो, और बीच-बीच में कोई बॉस गुज़रता है तो जल्दी से आप चेंज कर देते। तो वो बड़ा ही खुद भी हुँ, लगता था कि क्या कर रहे हैं ना, हुँ, काम कर रहे हैं अच्छे से, मतलब एटलीस्ट मैं तो हुँ, नहीं कर रहा था। काम सेम। निकल जा रहा था। मतलब मिनिमम निकल जा रहा था कि ऐसा भी हुँ, नहीं कि कंपनी से निकाल ही दें। ऐसी मतलब बुरी, बस हाँ, एग्ज़िस्ट कर रहे ऐसी हैं, बुरी, हाँ, सर्वाइवल चल एग्ज़िस्ट कर रही रहे है। हैं, मीटिंग में पहुँच जा रहे हैं किसी हाँ। तरह, चाहे कितनी भी नींद में हैं, पहुँच जा रहे हैं और यस, यस, यस बोल दे रहे हैं, ताकि चाहे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आधी एक्टिंग की प्रैक्टिस तो आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो जाती है। आई थिंक सारे एम्प्लॉइज़ कहीं न कहीं एक्टर होते ही हैं। होते ही है ना, अब हुँ, आपको जो बॉस हुँ, पसंद नहीं है, आप उनके उसकी भी सामने भी। तारीफ कर रहे होते हो, उनके सामने स्माइल कर रहे होते हो, बड़ा ही गुड हुँ। मॉर्निंग, चाहे गुड़ कितनी भी नहीं हो मॉर्निंग, सबको बोल रहे होते हो, हाउ द हुँ, वीकेंड, कुछ हुँ। फर्क नहीं पड़ता आपको उसने क्या किया वीकेंड पे, लेकिन तो वो एक बड़ी फॉर्मेलिटी सी होती है हुँ, उस दुनिया में, जो हुँ, कॉलेज में नहीं होती है। एक्चुअली। सो आई थिंक वो थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है, क्योंकि हुँ, शुरू में लगता है ये क्या क्या फॉर्मेलिटी है यार, हर हुँ, चीज को फॉर्मेलिटी बना हुँ, दिया है, ऐसे कपड़े हुँ, पहनो, ऐसे बात हुँ, करो, हुँ, ऐसे वर्ड यूज करो, इस हुँ, तरह की, और वही टेम्पलेट बातें, सब सेम तरीके से बात कर रहे हैं, सब मीटिंग्स में वैसे ही बातें हो होप रही यू हैं। आर डूइंग गुड। हाँ, होप यू आर डूइंग वेल, द ईमेल फाइंड्स यू वेल। वो बड़ा ही थोड़ा सा उस एज में आपको लगता है क्या नकली है ये, हुँ, राइट? और हुँ, कहाँ हम यार आर्ट वार्ट करते थे, कुछ हुँ, कुछ मजा आता था। हुँ, तो वो डिफरेंस थोड़ा सा मन में बैठने लगा कि यार हुँ। मैं मिस करने लगा। लेकिन अब बात करें, देखो जब पहले इनिशियल डेज़ चल रहे थे, वहाँ पे जब उस समय ऑफर्स ऑब्वियसली नहीं आते, आपको हम्म, ऑडिशंस देने चल रही हैं चीज़ें, हम्म। लेकिन तब के और अब के ऑफर्स में कितने डिफरेंसेस आ गए। अब क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स चीज़ें समझा करके, हाँ, 1-2 और नहीं, ऐसे थोड़ी कर इज्जत तो मिलती है। मिलती थोड़ी, है। वो तो और वो स्टेजेस में आती है। हुँ, शुरू में तो आप भीड़ में जाते हो, हाँ, जब आप, कर तो देना। आपको कोई जानता नहीं ना, आप हुँ, बस लाइन में लग जाते हो, नाम हुँ, लिखाते हो, लाइन में लग जाते हो, कोई हुँ, आपको हुँ, जानता नहीं है। हुँ, फिर एक टाइम आता है जहाँ पे आई थिंक आपको फोन आता है, हुँ, आपको स्पेशली बुलाया जाता है, आओ। एक टाइम दिया जाता है, हुँ, 3 बजे मिलेंगे। हुँ, फिर आप जाते हो, ऑडिशन देते हो, हुँ, 3 बजे, हर एक को एक टाइम होता है, 3, हुँ, सवा 3, साढ़े 3, तो एक हुँ, फिक्स्ड वाला होता है, ऐसा नहीं हुँ, है कि हुँ, थोक हुँ, के भाव आप ऑडिशन दे रहे हो। फिर आई हुँ, थिंक एक टाइम आता है जब फ़ोन आता है, टाइम हुँ, दिया जाता है, फिर आप जाते हो, तो हुँ, 15 मिनट नहीं होते, वो 1 घंटे का टाइम, उसमें चाय हुँ। पिलाई जाती है। आपको थोड़ा-सा स्टेजेस बातें-वातें की जाती यहाँ है। से बढ़ रही हैं। हाँ, थोड़ा-सा हुँ, समझाया जाता है हुँ, अच्छे से, फिर हुँ, आप उसमें करते हो। फिर आई थिंक एक स्टेज ये भी आता है जब एक टाइम के बाद अब आप लोगों ने आपका काम देख लिया है, आपको हुँ, अलग-अलग कैरेक्टर्स में देख लिया है, हुँ, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं वो जानते हैं, हुँ, तो शायद वो सिर्फ़ मिलना चाहते हैं। ऐसा हुँ, नहीं है कि अब एक्टिंग करके दिखाओ, फिर हुँ, हम डिसाइड करेंगे, हाँ, नहीं बात। राइट? फिर हुँ, आप फिर वो हो जाता हुँ, है कि मिलते हैं, बात हुँ, करते हैं, हुँ, और फिर उसका आई थिंक एक और नेक्स्ट स्टेज है कि आप बताओ। आप क्या मतलब करना हाँ, नहीं चाहते तो हो? हाँ या ना हुँ, वहाँ से नहीं आएगा, हाँ हुँ, या ना आपसे आएगा। हुँ, ऐसे भी फिर एक एक तरह के प्रोजेक्ट्स हुँ, भी आपके लाइफ में शुरू हो जाते हैं, वेयर हुँ, इट इज़ ऑन यू टू डिसाइड हुँ, कि यार वी वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, हुँ, विल यू डू यू लाइक दिस, राइट? हुँ, या आप करना चाहेंगे, या हुँ, वो डेट्स हैं कि नहीं है, या हुँ, हुँ। बाकी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं कि नहीं अभी हो रही आपका हैं। कौन-सा स्टेज चल रहा है? अभी आई थिंक थोड़ा मिक्स है। अभी कुछ-कुछ जगह हुँ, बुलाया जाता है और पूछा हुँ, जाता है। वो हुँ, आपके हाथ में होता है कि यार आपका क्या करने का मन है, आप किस तरह की चीज़ ढूँढ रहे हो, किस तरह हुँ, का कैरेक्टर, किस तरह की हुँ, स्क्रिप्ट। और दूसरा है कि देन मेबी
अगर कहीं पे थोड़ा सा है कि यार वी वांट टू ट्राई आउट, तो वो 3-4-5 लोगों का ही ट्राई आउट होता है, क्योंकि अच्छा देन लुक इट इज यू, टेस्ट है हाँ इट इज यू वगैरह एंड मे बी द जो 2-3 और लोग आपके सेम हम्म लुक वाइज या हम्म स्टैचर वाइज जो हम्म थोड़े से सिमिलर हैं, हम्म तो दिमाग में 2-3 ऑप्शंस हैं, मान लीजिए कि भाई अमोल हो गया, XYZ हो गया, ABC हो गया, इन तीनों से मिलते हैं, हम्म और एक बार रीडिंग करते हैं और फिर एक हम्म हम कॉल ले लेंगे उसमें से। हम्म सो अब वो नहीं है कि आई थिंक 50-100 लोग ऑडिशन दे रहे हैं और हम्म आप भी दे रहे हो, और हम्म उसमें तो इतना तो अब आई थिंक लोग पहचानते हैं, इतना तो लोग जानते हैं, चीजें अब और थोड़ी हाँ स्मूथ और हो काम चुकी भी है जानते पहले हैं, से तो वो नहीं है कि हम्म यार देखा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है हम्म कि अमोल कौन है, हम्म और क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, एंड आई थिंक ये रीजंस ना हो थोड़ा जाता है। कांस्टेंट फियर होता है कि मेरे को कहीं पे कोई रिप्लेस कर सकता है, ये इंडस्ट्री में हर एक्टर्स के अंदर एक फियर होता है। आपके साथ अभी कुछ ऐसा फियर चल रहा है नहीं, मैं मुझे मतलब कांस्टेंट, मुझे वो कभी ऐसा हुआ नहीं, या मुझे ऐसा या लगा कभी नहीं कुछ कि ऐसी ओवर थिंकिंग होती है सक्सेस को लेकर के? नहीं मतलब ये कि भाई अगर लॉक हो गया है या एक बार हम्म हाँ हो गया है, हम्म तो उसके बाद वो चेंज होता है, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है कभी कि हम्म भाई हो गया है लॉक और बात हम्म हम्म हाथ मिला लिया गया है, हम्म हैंडशेक हो गया हम्म। है, उसके आजकल बड़े बाद बड़े कभी एक्ट्रेस चेंज हुआ हो। रिप्लेस हो जाते हैं ना, हाँ तो वही, चीजें वो हो आप जाए। सुनते हो कि ऐसा होता होगा, और उसमें भी एक्चुअली पीछे क्या सच है किसी को पता नहीं है, राइट? क्या अभी चीजें वो चल क्या रही। पता उनका लॉक ही ना हुआ हो, क्या पता अभी वो हम्म मिलने ही गए हो, एक बार हम्म अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो, डेट समझ रहे हो, हम्म वो डेट्स की वजह से हो सकता है, किसी और हम्म रीजन से हो सकता है। हम्म अब वो क्या है कि वो हेडलाइन में अच्छा हम्म वो एक सेंसेशनलाइज बन जाता है कि फलाने को निकाल दिया गया या फलाने को रिप्लेस कर दिया गया। मुझे लगता है कि सच उसके पीछे हम्म। एग्जैक्टली क्या है वो किसी को पता नहीं है, वो तो उन लोगों को ही पता है। सो बात हो ही रही है इसकी, तो बट व्हाट डू यू थिंक, लाइक जब हेरा फेरी 3 आएगी हम्म तो परेश रावल को कोई उनके बाबूराव कैरेक्टर के लिए रिप्लेस कर अभी सकता मैंने है? भी थोड़ा बहुत देखा कि वो कर रहे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ डाउट है, उनको और ये मतलब न्यूज़ में अभी आ रहा हो है। चुका है कि कास्ट की तरफ से भी आ चुकी है कि वो नहीं कर रहे हैं इस टाइप से, और क्या पता परेश हो रावल जाए ने फिगर भी। आउट, क्या हम्म पता आपस में बात करके क्योंकि जो भी। बाबूराव का जो कैरेक्टर है वो उनको इमेजिन, उनको उनके अलावा कोई और और इमेजिन नहीं इसीलिए हो सकता है। शायद ये न्यूज़ इतनी हम्म बड़ी लग रही है लोगों हम्म को, या लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस पे, क्योंकि क्योंकि ये हम्म थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है कि भाई हम्म ऐसे कैसे हेरा फेरी कैसे देखेंगे, इट्स लाइक सेइंग ट्रिपलिंग हाँ में से वो आपने ट्रियो, एक कैरेक्टर ओजीटी। हटा दिया, तो वो ट्रिपलिंग कैसे हुआ, वो तो डबलिंग हो गया, हम्म राइट? तो आपकी इमेज ही आई थिंक एक किसी शो को, कहानी को या फिल्म को लेके कुछ एक्टर्स की होती है। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट जो भी वो चीज़ें हैं वो उनके लेवल पे हैं, क्या है मुझे तो मतलब बट आप पता नहीं है। इमेजिन कर पाओगे बाबूराव के कैरेक्टर में किसी और को? नहीं यार, मतलब मुश्किल होगा, मुश्किल तो बहुत होगा, मुश्किल। क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बना देती हैं, हम्म और वो क्या है, वो अगर मान लीजिए अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कोई और एक्टर उस कैरेक्टर को प्ले हम्म करे, तो वो उस एक्टर के लिए भी अनफेयर है, हम्म क्योंकि फिर वो ना इतना प्यार आपको किसी एक्टर से या किसी कैरेक्टर में हम्म होता है, फिर लोग बोलते हैं यार उतना मजा नहीं आया, वो जो मजा वो नहीं में आया, आया तो था। वो अनफेयर हो जाता है, चाहे वो हम्म कितना भी अच्छा करे हम्म कोई और। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिगर आउट कर ही लेंगे ठीक है, यार, कुछ मुझे हो ही लगता है कुछ जाएगा। कुछ फिगर आउट हम्म हो जाएगा यार, मतलब दे हम्म आर स्मार्ट पीपल, दे नो हाँ व्हाट दे वांट, एंड हम्म अगर नहीं भी होगा तो उसके कोई वैलिड रीजंस होंगे। अब वो हम्म क्या है क्या नहीं है उसमें मैं क्या ही स्पेकुलेट करूंगा, ना मेरे दोस्त हैं कि मैं हम्म। पूछूं सर क्या हो रहा बता है बता दो सर, बता दीजिए, धक मुझे धक हो बता रहा है दीजिए, लोग इधर। मुझसे पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, मैं क्या जवाब दूं? सो मेरा तो ऐसा कोई है नहीं रिलेशन, मैं तो बहुत दूर हूँ, तो अगर मुझे पता होता तो मैं शायद फिर भी कुछ बोलता, बट मेरे को उतना ही पता है बट कभी शायद ऐसा जितना आपको पता है। मतलब जिस हिसाब से पब्लिक इमेज बिल्डअप का होता है ना, कि पीआरस भी बोलते हैं कि ये ऐसा ही इमेज रखना है आपको, हम्म इतना मत फ्री होना, ये मत होना, ये हम्म कभी आप पे भी प्रेशर आई है? नहीं यार, आई थिंक शुरू शुरू में एक दो बार जब मैं पहली बार मिला होऊंगा कोई पीआर हम्म टीम से या किसी से, हम्म तो मुझे शुरू में थोड़ा सा हम्म शौक था, हम्म कल्चर शॉक, क्योंकि इस तरह की बातें हुई, मुझे याद है फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट या सेकंड मीटिंग पहली बार बॉम्बे में हम्म किसी से ऐसे मिल रहा था मैं, मतलब मैं जानता भी नहीं था कि ये होता क्या है, हम्म मुझे एक प्रोड्यूसर ने बोला, मैं एक फिल्म कर रहा था, उन्होंने बोला कि यार तुमको करना चाहिए, पीआर। ठीक है मैं तुमको किसी से मिलाता हूँ, हम्म तो उन्होंने किसी को बुलाया, वो फुल ओल्ड स्कूल हम्म पीआर वाले, ऑलमोस्ट जैसे वो मधुर भंडारकर की फिल्म में से निकल के आई हो, ऐसा उनका लुक था। हम्म मिला और वो हम्म कुछ रिनाउंड पीआर एजेंट थी, हम्म हैं अभी आई गेस। हम्म तो
अब मैंने बताया, मैंने काम वाम की बातें की, बहुत सारी बातें की, बताया क्या क्या चल रहा है, ट्रिपलिंग चल रहा था उस टाइम में, मैं कुछ लिख रहा था, एक फिल्म कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है, बट कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ अफेयर चला सकते हैं? मैं तो मैं थोड़ा सा हाँ, ये प्यार कंफ्यूज की हुआ। चीजें होती है वो कई थोड़ी। बार हो जाता, और बट ये- मैंने ये भी नोटिस किया कि वो हर तरफ अलग है। ऐसा नहीं है कि हम्म मैं हर किसी से मिला तो उन्होंने ऐसे बात की, बट वो हम्म पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग थी तो मैं थोड़ा सा हम्म, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मैंने तो बहुत इतना सारा, या तो मेरे लाइफ में काम ही नहीं होता कुछ हाँ, कि भाई चलो काम तो नहीं चल रहा है, कुछ कुछ और और चलाते हैं चला देते, मसाला। कुछ और चला देते। हम्म मेरे को तो लगा कि यार इतना काम चल रहा है, अलग अलग तरह का काम चल रहा है, राइटिंग, मैं फिल्म हम्म लिख रहा हूँ, मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ, मैं फिल्म हम्म एक्ट कर रहा हूँ, ये हम्म सब चल रहा है, वो सब चल रहा है। मेरा एड अभी आया है, इतना फेमस हो गया है, इतनी एज एन एक्टर हम्म और राइटर कितनी सारी चीज़ें हैं बात करने के हम्म लिए। तो ये, और क्यों, क्या पता कि फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम्म मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये हम्म इसी से ही होता है क्या? हम्म, बट देन आई रियलाइज कि वो ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, राइट? अच्छा। यू फाइंड द पीपल दैट यू वाइब विद, फिर आपको लगता है हाँ ये ये हम्म मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाता है यार, मुझे हम्म इस तरह की चीज़ें पसंद है, इस हम्म तरह से मैं सोचता हूँ, इस हम्म तरह से मैं अपने करियर के बारे में हम्म सोचता हूँ, इस तरह से मैं अपनी जो भी हम्म इमेज, या नहीं, वो ज़्यादा इमेज बनाना भी मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगता है, क्योंकि फिर आप हम्म। फंस जाते हो उसमें, है हाँ, ना? फिर तो लोग आपको उसमें एकदम ही फ्रेम आपने कर इमेज देते बना हैं। दी, नहीं फिर आप हम्म भी फंस जाते हो, फिर आप हम्म उल्टा ऊपर नीचे कुछ कुछ नहीं कर सकते, और हम्म स्पेशली अगर वो इमेज आपकी रियल लाइफ से बहुत दूर है, हम्म तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि यार वहाँ भी एक्टिंग करनी पड़ रही है, यहाँ भी एक्टिंग करनी पड़ रही है। वो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यार मुझे इंटरव्यू में भी एक्टिंग नहीं करनी है, या हम्म मुझे मतलब पब्लिक में जा रहा हूँ तो वहाँ भी एक्टिंग, हम्म क्योंकि अब एक हम्म इमेज बना दी है, हम्म अब वही उसी हम्म तरह से एक्ट करना है। हम्म तो वो मुझे तो डेंजरस ही लगता है थोड़ा सा, हम्म। यार डेंजरस से ज़्यादा वो मेहनत बढ़ाने वाला काम है हमने भी कि बहुत बार इंटरव्यूज लिए हैं, तो उसमें एक्टर्स खुद को ऐसे मतलब पोर्ट्रे करेंगे कि हम तो बहुत ग्राउंडेड हैं, हम बहुत मतलब ऐसे फिर आपका रिएक्शन क्या चीजें, होता है फिर उसमें? और उसके बाद ही ऐसी होती है ना कि चीजें कि आप अपने केयरटेकर को चिल्ला करके बोल रहे हो, तो वो दिख के आ हम्म। जाता ना कि अब क्या है जैसे ये डबल मैं ऐसे स्टैंडर्ड। मैंने सुना है ऐसा, कई बार लोग कोई जैसे आप आए हो हम्म आज, और भी हम्म लोग आए हैं, या मैं गया हूँ कहीं पे इंटरव्यू देने, चीजें चलती तो है। एक दो बार लोगों ने बोला कि अरे दैट पर्सन हम्म वो तो कैमरा के बाहर ऐसे ऐसे हैं है, वैसे, और कैमरा ऑन होते ही ऐसे हैं। सोच तो के। अब ये सुन के मुझे लगता है यार ये तो काम हो गया ना, ये तो हम्म एक्स्ट्रा मेहनत हो गई, हम्म राइट? आपको कॉन्शियसली हमेशा कॉन्शियस रहना है कि अपने आप को अरे अच्छा कैमरा ऑन दिखाना है, अब है। मुझे, अब सडनली मैं ऐसे हो गया, हम्म और अगर आपको असली में कुछ फील हो रहा है, चाहे आप इरिटेटेड हो, चाहे आप थके हुए हो, हम्म आप कॉन्स्टेंटली उसको छुपा रहे हो, क्योंकि आपने ये प्रेशर बना लिया है अपने ऊपर कि यार मैं ऐसा दिख ही नहीं सकता, मैं कभी वीक दिख ही नहीं सकता, मैं कभी इरिटेटेड नहीं है, इरिटेटेड या हाँ। सैड या थका हुआ या हम्म निराश दिख ही नहीं सकता। हम्म तो वो फीलिंग्स कहाँ जाएंगी फिर? हम्म। और ये एक्टर की आई थिंक इमेज बन चुकी है आजकल कि एक्टर हमेशा खुश रहने चाहिए, या फिर हाँ, मतलब ये एक मतलब ऐसा ये इमेज। और शायद हाँ। हमेशा से था थोड़ा सा, हम्म कि भाई जब भी दिखो एकदम हम्म बढ़िया दिखो, एकदम बढ़िया गाड़ी से निकलते एनर्जेटिक हुए, लगते हुए। बढ़िया कपड़े पहने हुए, चटाक एकदम हम्म लगना चाहिए, चाहे जेब में 2 रुपए नहीं है, लेकिन दिखने चाहिए 2,000 रुपए। हम्म तो वो भी एक प्रेशर होता था। हम्म अब मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले हम्म 8-10 साल में, लोग भी थोड़े से अवेयर हुए हैं। हम्म मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, इवन फैंस वगैरह, जो हम्म लोग फोटोज खिंचाना चाहते हैं, या जो लोग आपको पहचानते हैं, दे हम्म ऑल्सो, मे बी इंटरनेट की वजह से वो लोग भी हम्म थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि यार हम्म। ठीक है, एक्टर्स वो शायद भी परेशान इंसान ही होते है। हैं, वो भी इंसान ही है, या अभी वो थोड़ा सा अब तो सीरियस दिख फैंस, रहा हाँ, है। अब तो फैंस आकर के सामने से बोलने लगते हैं, लेट हिम बी, जो है उनको हाँ करने दो के। प्लीज, हाँ। थैंक यू। हम्म बहुत बार ऐसा आजकल होता है कि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, हम्म अगर मैं कहीं खाना खा रहा हूँ, किसी के साथ हूँ, हम्म दोस्त के साथ हूँ, हम्म तो बहुत सारे मैसेज आते हैं रात को कि हमने आपको इंस्टाग्राम देखा। पे कि यार आई सॉ यू, हम्म मैं वहाँ सामने वाले टेबल पे थी, या मैं वहाँ बैठा था, बट वी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट बिग फैन एंड आई लव योर वर्क। तो वो स्वीट है, आपको लगा कि यार हाँ। उन्होंने अपनी तरफ से लगा कि अच्छा अभी वो बिजी अपनी है। लाइफ जी रहा है, ठीक है, अभी या तो मैं देख रहा होता कि कौन मुझे देख रहा है, तो उनको लगता कि चलो जाते हैं, बट इफ ही इज स्पेंडिंग वट है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो हम ज़्यादा नहीं फिर करते हैं। क्यों या करना है। बहुत बार लोग आते भी हैं तो वो सॉरी हम्म आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट हम्म आई जस्ट वांट टू से कि यार बस बहुत सही है ये सर। स्वीट तो इट्स गेस्चर में, वेरी हाँ, स्वीट, वेरी स्वीट। कि ठीक है, बट वो चीजें हो जाती है कि मीडिया में अगर आप इरिटेटेड पैप हो गए हो, तो फिर वो बड़ी चीजें बन जाती है कि हाउ कैन हाँ समवन। हाँ हाँ, हाँ, वो सब फिर चीजें हो वो जाती है। तो पता नहीं, वो तो लोग देखने में मजा भी आता है, लोगों को पता नहीं, मसाली चीजें मिलती हैं मसाला बॉलीवुड मिलता से है, तो। लोगों को लगता है हाँ ये हुआ ना कुछ, अब पता चला, ये अभी सब कुछ। के सब ऐसे ही है, टेढ़े हैं सब।
लोगों को आई थिंक मजा आता है ये सब एक्टर्स के बारे में हाँ सोचने में कि ये सब फेक है ये सब। हम्म एंड वो शायद इमेज शायद इसलिए बन गई क्योंकि हम्म, आपने खुद आप पे प्रेशर हमेशा ले लिया, हाँ आपने खुद वैसे पे करके प्रेशर ले लिया, हम्म क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ ह्यूमंस की इंटेलिजेंस पे, हम्म चाहे वो एक्टर हो, चाहे हम्म वो नॉन एक्टर कोई इंसान हो नौकरी करने वाला, हम्म डीप डाउन सबको समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म मोटा मोटा हो हम्म सकता है कुछ चीज़ें आपको कभी बताई नहीं गई, आपसे छुपाई गई, और इतना अच्छा आपने इमेज प्रोजेक्शन किया हुआ है कि हम्म मतलब लोगों ने मान लिया है। आप करते रहो, लोग लोग समझते हैं। हम्म मेरा मानना ये है, हम्म अगर आप किसी से मैं जाता हूँ दोस्तों, मेरे दोस्त जो इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, हम्म बैंगलोर में, गुड़गांव में, इवन देश के बाहर जो जॉब हम्म करते हैं, कुछ हम्म करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो उनको उनके हम्म ओपिनियंस क्लियर होते हैं, उनको पता हम्म है अच्छी एक्टिंग, बुरी एक्टिंग, हम्म कौन कितना करता है, क्या वो कैसा दिख के है। आ जाती है वो उनका ऑटोमेटिकली अपना इंटेलिजेंस है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो हर चीज को आप हर जाके, चीज नहीं प्रिटेंड कर हाँ सकते हो नहीं प्रिटेंड कर सकते हो, चीजें तो वहां पे होती है आप अपने आ, आप अपनी इमेज को खुद मान लो, हम्म लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों ने माना हुआ है। हम्म बाकी लोगों को समझना है कि ठीक है, अरे वो थोड़ा ऐसा करता है, वो थोड़ा ऐसा स्टाइल हम्म मारता है, लेकिन हम्म समझ में आता है कि थोड़ा हम्म ये कितना सच है कितना नहीं है। तो वो मेरा मानना है कि जो सच होता है वो पता होता है डीप डाउन, सबको हमें भी पता पता है होता है। सबको पता हाँ, है और सबको भी पता होता है। वो है हम्म कि कभी कभी ठीक है, अब चलो चल ठीक रहा है है तो चल रहा कर है, लो चलने दो। तुम हाँ तेज कि हो ठीक है, हाँ मेरा क्या जा रहा है, तुम करो। ठीक है हाँ, यू आर द मोस्ट हम्म इंटेलिजेंट पर्सन, चलो हम्म ठीक है, मान और लिया। वही बात अभी देखो एक्टिंग जो जैसी प्रोफेशन है ना वो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव में आ जाती है कि हाँ हम्म कैमरा है हम्म चारों तरफ चीजें चल रही स्पॉटलाइट है और आप ही की तरह हर 9 से 5 जॉब करने वाले लोग भी ना उनमें से तो एक अगला बंदा होता है कि जिसको लगता है कि एक्टिंग में आता है हाँ लेकिन बट हाँ वही चीज है ना कि लूप में फंसे रहते हैं तो उनको आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहोगे यार, उसमें ज़रूरी ये भी है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले ही बात कर रहा था किसी हम्म से कि एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो ये भी माना जाता है कि हर इंसान को अगर मौका दोगे तो वो कर लेगा, हम्म राइट? कहीं डीप डाउन से लगेगा कि व्हाई नॉट, हम्म है ना? हम्म बहुत बार मेरे फैमिली में कोई दूर के रिश्तेदार, कोई आंटी, कोई अंकल, वो बोलते हैं यार कोई छोटा सा रोल मेरे को भी दिलवा दे यार, कहीं पे मैं भी बैठ जाऊंगा, या जस्ट देयर इज अ सर्टेन ग्लैमर अटैच्ड टू द आइडिया ऑफ कि सबको अपने आप को स्क्रीन पे देखने का एक है। एक ट्विस्ट जो है एक्टिंग का, हम्म वो ये मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छी एक्टिंग होती है हम्म वो इतनी अच्छी होती है कि वो देखने में आसान लगती ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? पड़ता है हाँ, उसमें मतलब देखते हुए आपको लगता है हम्म कि इतना स्मूथली कर दिया, हम्म यू नो। हम्म इरफान सर ने अरे क्या आए और बस हम्म, बोला और कर दिया कर दिया, बस मतलब कुछ वो मोमेंट में चले आपको जाते हैं एफर्ट ऑडियंस दिखाई नहीं दिया, हम्म राइट? जो एफर्ट जो ट्रेनिंग का है 20 साल का, जो हम्म रिहर्सल का है 2 महीने का, जो हम्म रीडिंग का है, जो शायद हम्म उस सेट पे 3 बार आपने उस सीन को हम्म रिहर्स किया है, हम्म वो आपको लगा अरे कितना ईजी है। हम्म इट्स लाइक बहुत अच्छा बैट्समैन है विराट कोहली, है, उसने हम्म बहुत सुंदर सा कवर ड्राइव मारा, वो देखने में कितना आसान लगता हम्म है क्योंकि वो हम्म इतना सुंदर होता है और इतना हम्म इजी दिखता है, उसके हम्म लिए इतना इजी हम्म लगता है, तो आपको लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार, यूं हम्म ही तो करना है, राइट? यूं ही तो करना है, पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती हम्म है, या कितना समझना पड़ता है, कितना चीजें ट्राई करके फिर उसको हटा के, फिर कुछ नई चीजें ट्राई करके फिर हटा के फिर देख के कि मेरे लिए क्या वर्क। इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस। मतलब मैं 10 साल पहले जो एक्टर था वो मैं आज नहीं हूँ। मुझे ही पता है कि यार 10 साल पहले कुछ 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 चीज़ें हैं आज जो मुझे समझ में आती हैं, या जो मुझे आती हैं, या जो मुझे 10 साल पहले नहीं पता था। मैं बुरा नहीं था, लेकिन मैं अब वहाँ से चीजें आगे ही और आया हूँ, मैच्योरली उससे आगे है ही ना आया हूँ। और लाइफ में आप अगर अपने दिमाग को खुला रखते हैं और सीखने की कोशिश करते रहते हैं तो ये तो सीखते जाने की है। हॉलीवुड में तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि 30 साल लगते हैं एक्टर बनने में। एक्टिंग करते रहो आप, पर एक्टर बनने में 30 साल लगते हैं। देयर आर एक्टर्स लाइक दैट हु हैव दैट बिलीव कि भाई 50 के बाद जो आप करते हो ना वो एक्टिंग होती है। अब ऐसे भी सुनने को मिलता है आपको, अब मुझे तो पता नहीं उसका मतलब क्या है, शायद वहां पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे मतलब तब ओ हो, फिर ये तो आता ही नहीं था, ये तो कभी कर ही नहीं पाए थे, तो वो समझना कि यार जितने आसान दिखती है ये चीज़ उतनी आसान है नहीं। नहीं, और अगर आप सही से ट्रेन नहीं है, अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, या आपको अच्छा बुरा का की जो परख है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया है, तो फिर अगर आप एकदम से आ जाएंगे इस शहर में, और अगर वो शहर आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको लगा था यार मैं तो ऑफिस में तो मैं मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, नहीं, अब सडनली बॉम्बे आए और यहाँ पे कोई पूछ भी नहीं रहा है और भगा दे रहा है, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो इतना अच्छा एक्टर हूँ,
मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है। बट तो वो मुझे लगता है कि वो समझ अपनी डेवलप करना, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ली जाए, एक वर्कशॉप भी की जाए, कुछ किया जाए, तो आपको समझ में तो आएगा कि कि लगता चीजें क्या है, कैसे एक्टिंग होती क्या चीज़ है ना। सिर्फ लाइन याद हम्म, करके बोलना लगता है कि इतना ही है, हम्म, लेकिन नहीं है। और टेक्निकल स्पेशली चीजें प्रोफेशनल वहां एक्टिंग पे तो बिल्कुल नहीं है। जब 40 दिन तक आपको एक कैरेक्टर पकड़ के दिन में 4 सीन करने होते हैं, जिनके चारों सीन का ग्राफ अलग होता है, इमोशन अलग होता है, और वो 4 सीन ऑर्डर में भी नहीं होते हैं। सुबह आप शूट कर रहे हैं, वो क्लाइमैक्स का सीन है, हाँ, फिर अभी और कुछ शाम और को शूट सीन कर रहे हैं, वो पहला सीन है, और उस चीज़ को पकड़ पाना, समझ पाना, और फिर एग्जीक्यूट कर पाना, ये धीरे धीरे आप तराशते हो अपने अपने टैलेंट को या अपने क्राफ्ट को। तो वो मुझे लगता है कि बिना उसके, स्पेशली या तो आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर दो, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप अपने 30 करोड़ 20 करोड़ लगाओ, उसमें हीरो खुद बनो, से हीरोइन बनो, ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है। बट इफ यू आर गोइंग टू कम हियर, लेट्स से अगर आप बॉम्बे आएंगे और लोगों के पास काम मांगने जाएंगे, तो उनके पास आपको काम देने का रीजन क्या है? आप या तो उनको आप क्या उनके दे कोई रहे हो? लगते हैं, तो वो अलग बात है। नहीं तो फिर वो आपका क्राफ्ट ही है। और अगर क्राफ्ट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, तो आप फेस करेंगे डिसअपॉइंटमेंट्स, और फिर आप वही है कि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्यों नहीं हो रहा है ये, या मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, वो समझ ही नहीं पाए। तो आई थिंक वो अच्छी बुरी एक्टिंग की समझ होना जरूरी है, और उस समझ को बनाने के लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग, जरूरी आप है। थिएटर कीजिए, चाहे वो कोई वर्कशॉप कीजिए, कोई कोर्स कीजिए, वो ज़रूरी है कि ये होता क्या है, एक्टिंग होती क्या है। क्योंकि वही जैसे मैंने कहा, देखने में तो लगता है कि बस आना है, लाइन बोलनी है और जाना है, बट वो तो बहुत, मतलब वो इतना सा पार्ट है एक्टिंग का, एंड उसके आई अलावा थिंक बहुत कुछ होता न्यूबीज है। को भी इतने डिटेल में जिस हिसाब से आपने समझाया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझ हाँ, में और आ वो ही अच्छा गया भी होगा है। मैं कह रहा हूँ कि कि ट्रेनिंग करना हाँ। अच्छी चीज़ है यार, चाहे आप ऑलरेडी अच्छे हैं। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम हो, मैं निकाल पाऊँ, तो मैं एक वर्कशॉप कर लूँ। अगर मैं खाली बैठा हूँ तो मैं जरूरी, अगर मेरे पास 1 महीना खाली है, मैं पता कर लेता हूँ कहाँ पे, कहाँ पे जो 2-3 वर्कशॉप लोगों को मैं चल रही जानता हूँ, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये करूँगा तो वापस से मेरा कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम, कि अपने आप को फिट रखने के लिए, जरूरी नहीं कि आप बॉडी बनाने जा रहे हो, पर अपने आप को फिट रखने के स्किल। लिए जा रहे हो। तो अगर आप या तो काम कर रहे हो, पर जब काम नहीं कर रहे हो तो घर पे बैठ के अकेले एक्टिंग तो नहीं कर सकता मैं। सिंगर होता तो मैं गा लेता, म्यूजिशियन बट होता हम तो देख मैं रहे हैं बजा यहाँ पे लेता। गिटार भी है, वो कुछ कोशिश की थी तो मैंने, बजे पर वो हुआ नहीं, वो फेल्ड हो गया। अब उसको ऐसा सजा क्या के हो रख, गया? मतलब यार वो बजाने की ट्राई की? लॉकडाउन का मोटिवेशन था। अच्छा, लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक ऐप डाउनलोड डालगोना की थी। कॉफी एंड ऑल। हाँ, कॉफी तो नहीं बनाई, पर गिटार गिटार थोड़ा टिंग टिंग करने लगा था मैं। बट आई फिटिंग थिंक फिर वो, टिंग हाँ, लॉक टिंग टिंग पे ही रह गया वो, टिंग टिंग पे ही रह गया। और अब आता है और सवाल, सिंगिंग वगैरह? नहीं, आई थिंक मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्या पता आप अच्छा गाते हो, नहीं नहीं, आप खुद को जज कर बहुत रहे होंगे। नहीं, बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि तू थोड़ा वॉल्यूम नीचे कोई बात नहीं, हम लोग बाथरूम सिंगर हाँ हैं। हाँ, मतलब मुझे बहुत मजा आ हम रहा अपने कॉन्सर्ट है, में मुझे बहुत एंजॉय मजा आ करते रहा है। हैं। हाँ, अकेले हूँ तो मैं कई बार जोर जोर से भी गा लेता हूँ। बट हाँ, मतलब इतना, क्योंकि जब मैं प्लेस करता था उसमें भी होता था बहुत बार, ना, कई बार कुछ प्लेस में सिंगिंग होती है, कुछ होता है, तो डायरेक्टर का आ जाता था कि अमोल, दो लाइन, नहीं, दो तुम लाइन, ना दो लाइन। थोड़ा हल्का, अच्छा ठीक है, बट तुम उतने जोर से मत। दो लाइन, दो हाँ, लाइन, दो लाइन। मेरे एक बार, अभी, हाँ हाँ, अरे ए नहीं नहीं यार, नहीं, थोड़ा सा दो कहाँ, लाइन। नहीं अभी ना नहीं मेरे नहीं को नहीं, थोड़ा वो एक्साइटमेंट आ गया नहीं, कि एक बिल्कुल बार एक्साइटमेंट नहीं आ सुन रहा ले, ये। एक बार तो सुन ले, नहीं थोड़ा नहीं, सा ये दो मैं लाइन। बचा के रखूंगा, ये मैं आऊंगा 3 महीने बाद ट्रेनिंग करके, मैं भी दूंगा। और मैंने सोचा है कुछ टाइम से कि पक्का श्योर मतलब ये मैंने सोचा तो हुआ है, ये पक्का है कि मैंने सोचा हुआ है। होपफुली, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? होपफुली एग्जीक्यूट होगा, होपफुली टाइम मिलेगा। डील डन करे। डन डन चलो डन। ठीक और है, अगर डन। एक थोड़ा सा भी मुझे लगा कि मेरे सुर आने लगे हैं, हमारे पे तो छोड़ मैं दो, खबर हम जज पहुंचवा दूंगा करेंगे। कि यार मेरे थोड़े से सुर लगने लगे। अब कर सकते हैं हम, अब ले आओ चलो अपने डन। कैमरास, अब 2 हम लाइनें फिर मैं, महफिल लगाएंगे। हाँ, फिर महफिल लगाएंगे और लोगों को सुनाएंगे। चलो ठीक है, डन। तो ये जो अभी यहाँ से सीधे एक्टिंग से जो आपके सिंगिंग वाले जो जा रहे आपने मेरा जो ग्राफ, सिंगिंग करियर जो आपने ये देखते किक हैं कि स्टार्ट 3 किया है। महीने के बाद कहाँ तक इसका ग्रोथ पहुंचता है। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच, इट वाज थैंक लवली यू, टॉकिंग विद थैंक यू, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम।